हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम स्फेरिकल डायग्राम की बात करेंगे, यानी गोलीय आरेख कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार के आंकड़ों को उसमें डियर स्टूडेंट प्रदर्शित किया जाता है। तो हम गोलीय आरेख वृत्तारेख से डियर स्टूडेंट देखिएगा दो बातों से भिन्न होते हैं। प्रथम तो गोलीय आरेख में वृत्तों के बजाय गोले खींचे जाते हैं तथा द्वितीय कि इन गोलों के अर्धव्यास दिए हुए मूल्य के घनमूलों के अनुपात में होते हैं। किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या के लघुगणक में 3 का भाग देते हैं और भाग देने से प्राप्त भाजनफल का प्रति लघुगणक उस संख्या के घनमूल को डियर स्टूडेंट प्रकट करता है। घनमूल ज्ञात हो जाने पर वलय आरेख में बताई गई विधि की तरह ही डियर स्टूडेंट इसमें भी भिन्न भिन्न संख्याओं को प्रकट करने वाले गोलों के अर्धव्यास की गणना कर लेते हैं। अर्थात पहले न्यूनतम या अधिकतम जनसंख्या के घनमूल को प्रकट करते हैं, प्रकट करने वाले गोले का सुविधा अनुसार कोई अर्धव्यास मान लेते हैं। उसके बाद अन्य गोलों के इसी अनुपात में अर्धव्यास ज्ञात कर लिए जाते हैं। जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित करने वाले बिंदुकित मानचित्र यानी डॉट मैप्स में बड़े बड़े नगरों की जनसंख्या प्रकट करने के लिए प्राय इस प्रकार के गोले खींचे जाते हैं। यानी जो गोलीय आरेख है वह किसके लिए उपयोगी है? जनसंख्या के जो वितरण मानचित्र हैं उसमें बड़े नगरों की जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्राय गोलीय आरेख का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका जो वृत्त का जो अर्धव्यास ज्ञात करते हैं वो वलय आरेख की तरह से ही है कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसकी संरचना कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट लाइनिंग पेज पे आप क्वेश्चन को लिख लें और लाइनिंग पेज पे ही उसको आपको हल करना है और उसके बाद में उसको प्लेन जो सीट है उसके ऊपर डियर स्टूडेंट इस आरेख को आपको बनाना है। जैसे निम्नलिखित आंकड़ों को गोलीय आरेख के द्वारा प्रकट कीजिए। भारत के महानगरीय शहरों की जनसंख्या 1981 के अकॉर्डिंग। आप 91 के भी आंकड़े ले सकते हैं, 2001 के भी आंकड़े ले सकते हैं, 2011 के भी जनसंख्या की इनके महानगरों के ले सकते हैं। तो 81 में जो महानगरों की जनसंख्या थी उसमें सबसे पहले एक कॉलम में महानगर लिख ले और उसके बाद में दूसरे में जनसंख्या लिख लीजिएगा। कलकत्ता, बृहद मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ और जयपुर, इस प्रकार से ये महानगर हैं। उनकी जो जनसंख्या है कलकत्ता की 91,65,650, बृहद मुंबई की 82,02,759, दिल्ली की 52,27,730, चेन्नई की 42,76,635, बेंगलोर की 29,13,537, हैदराबाद की 25,65,536, अहमदाबाद की 25,15,195, कानपुर की 16,85,308, पुणे की 16,85,266,
नागपुर की 12,97,977, लखनऊ की 10,06,843 और जयपुर की 10,04,669। यानी ये जनसंख्या भारत के ये जो महानगर हैं उनकी 1981 की 81 की जनसंख्या है। अब हम इसको सबसे पहले हल कर लेंगे। तो एक कॉलम में महानगर, दूसरे में जनसंख्या लिख लीजिएगा, जैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, उसके बाद में चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ और जयपुर। उसके बाद में दूसरा जो कॉलम है उसमें आप जनसंख्या लिख लीजिएगा। जो जनसंख्या इसकी, जैसे कलकत्ता की 91,65,650, मुंबई की 82,02,759। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अनुसार इसकी जनसंख्या लिख लीजिएगा दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में निकटतम जनसंख्या, यानी जो जनसंख्या जैसे हमने कलकत्ता की 91,65,650 लिखी, तो उसकी निकटतम जनसंख्या यानी कोष्टक में लाख में निकटतम जनसंख्या लाख में ये कॉलम बना लीजिएगा। तो ये उसकी 91 के बाद में 65 के बाद में जो उसकी निकटतम संख्या हुआ है आपकी 66। तो ये हो जाएगा 91.66, मुंबई 82.03, दिल्ली 52.28, चेन्नई 42.77, बेंगलोर 29.14, हैदराबाद 25.66, अहमदाबाद 25.15, कानपुर 16.85, पुणे 16.85, नागपुर 12.98, लखनऊ 10.07 और जयपुर 10.05। यानी ये जनसंख्या को हमने उसमें लाख में कन्वर्ट कर दिया इसको। उसके बाद में अगले कॉलम में घनमूल, यानी जो कलकत्ता की जनसंख्या, जो भी नगर है उसकी जो जनसंख्या दी है उसका घनमूल ज्ञात कर लें। फॉर एग्जांपल कलकत्ता का जो घनमूल है वो 4.505 है। ऐसे ही मुंबई, दिल्ली, इनके घनमूल ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद में जो अगला कॉलम उसमें गोले का अर्धव्यास, सेंटीमीटर में हमें गोले का अर्धव्यास लेना है। तो कलकत्ता का यहाँ पे हमने या तो अधिकतम जनसंख्या का मान लें या न्यूनतम जनसंख्या का हम कोई भी काल्पनिक अर्धव्यास मान सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम जनसंख्या जो कलकत्ता है उसका सुविधानुसार हमने 2 सेंटीमीटर गोले का अर्धव्यास माना है। उसके बाद में हम गोले का अर्धव्यास मुंबई का ज्ञात कर लेंगे। तो मुंबई का जो अर्धव्यास है वो ऊपर मुंबई की जो हमने मुंबई की जो घनमूल आया है उसका जो हमने माना है उसमें भाग देके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.93 होगा। उसके बाद में अगला जो दिल्ली है उसका 1.6, उसके बाद में नेक्स्ट का 1.55, उसके बाद में 1.37, उसके बाद 1.30, उसके बाद में 1.14, उसके बाद 1.14, उसके बाद में 1.04, उसके बाद 0.96 और उसके बाद में 0.95। ये सेंटीमीटर में, यानी गोले का अर्धव्यास हमें सेंटीमीटर में ज्ञात हो गया। उपरोक्त सारणी में जो अधिकतम जनसंख्या वाला महानगर है यानी कलकत्ता की जनसंख्या के घनमूल को ज्ञात करने वाले गोले का सुविधानुसार हमने 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास मानकर अन्य महानगरों की जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले गोलों के अर्धव्यासों की गणना की गई है। अब इन अर्धव्यासों के अनुसार गोले खींचकर आरेख पर डियर स्टूडेंट जो प्लेन सीट है, वाइट सीट है, उसके ऊपर हम उसका शीर्षक लिख देंगे और उसमें जो हमें गोले का अर्धव्यास ज्ञात हुआ है उस हिसाब से उसका अर्धव्यास खींच के गोले आरेख की डियर स्टूडेंट हम रचना कर देंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।